हफ्ते के बाकी दिनों में समय नहीं है और संडे निकल गया सोने और रेस्ट करने में। तो आखिर ये जो छोटे छोटे काम थे जो हम कब से करना चाहते हैं या हमारा बड़ा मन है करने का, उनको करेंगे कब? कभी सोचा है? अगर पूरा हफ्ता एंजॉय करना है, तसल्ली से रहना है और लाइफ में कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि क्या ज़िंदगी है, लगे हुए हैं सुबह से रात तक, तो संडे वाले दिन सो के नहीं, अपने मनपसंद कामों को करके उसे बिताओ। चाहे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। हाँ, फिर ये तसल्ली रहेगी कि आखिर मैंने फाइनली वो काम कर लिए जिनको मैं कब से करना चाहती थी लेकिन जॉब की वजह से नहीं कर पा रही थी। ये सोचते ही आप हो जाओगे अगले पूरे आने वाले हफ्ते के लिए रिचार्ज। हाँ, अगर आराम की बात है तो बैठ लो 1 घंटा खाली, सो लो आधा घंटा ज़्यादा। लेकिन पूरे संडे में कम से कम एक काम ऐसा ज़रूर करो जो आप कब से करना चाहते थे। जैसे आज के लिए ये धूप में बैठना ही एक लग्ज़री है। तो चलो आज का संडे व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का संडे व्लॉग में अभी मैं पूजा कर रही हूँ और समय हुआ है लगभग 10:30 बजे का। काम क्या क्या हो चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं सब लोग, नहा चुकी हूँ, बच्चे नहा रहे हैं और जी सफाई हो चुकी है। फिलहाल मेरा इरादा ये था कि मैं आपके साथ आज दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, जो अक्सर हमारा संडे का फ्री टाइम होता है या कहिए फैमिली टाइम होता है या जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ये ही हमारा एक्चुअल संडे टाइम होता है जिसमें हम अपने सारे अटके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। वरना लॉन्ड्री, घर की सफाई, ग्रोसरी, जो मेन काम घर गृहस्थी के होते हैं उन्हीं में सारा टाइम निकल जाता है और संडे संडे जैसे लगता ही नहीं, आता है और चला जाता है। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि ठगे से रह गए, कुछ बचा ही नहीं अपने लिए तो समय, है ना? तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें ये वाले टाइम में ना एक्टिव रहना और तरीके से एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला संडे व्लॉग। देखना इससे क्या-क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकता है, मे बी ईज़ी लगे आपको भी और आप भी अपना संडे थोड़ा-सा एन्जॉय कर पाओ। अब आते हैं व्लॉग में चल क्या रहा है। स राजमा चावल बना रही हूँ लंच में, राजमा बॉयल होने रखा है, मसाला पीस रही हूँ, साथ में बच्चे कल स्पीकिंग एक्टिविटी है इनकी, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका सुन रही हूँ। I am going to present a short speech on the topic how lifestyle has changed lately. In our recent years, our lifestyle has undergone a significant transformation with the rise of technology, social media, and our urbanization. Our daily habits, behaviors, and priorities have changed dramatically. कल इन्हें बिना देखे 1 मिनट की स्पीच देनी है, 2 टॉपिक्स हैं उसमें से कोई भी मैम दे सकती हैं, तो बार-बार हर 1-2 घंटे बाद इनसे या मैं या मेरे हस्बैंड सुनते जा रहे हैं। कहीं-कहीं अटक आ रही है, मतलब बोलने का तरीका, कहाँ पर पॉज़ लेना है, कहाँ नहीं लेना, इस चीज़ में तो लगातार इनका चल रहा है और उम्मीद यही है कि अच्छा कर लें ताकि फुल मार्क्स इनके आ जाएँ। इन्हीं छोटे-छोटे नंबरों से परसेंटेज बनती है और बिगड़ती है, तो कोशिश यही रहती है रिटन में जो कटे सो कटे, लेकिन इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें जितने मैक्सिमम मार्क्स ले सकती हैं उसमें ले लें। तो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं हम चारों और इसके साथ ही चल रही है सब्ज़ी। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक मैंने धो के इसे जार में काट लिया है और इसको पीसूँगी। इतने इसके पीसने का नंबर आया था, मैं काट ही पाई थी, तब तक आ गई थी आराध्या वापस सुनाने के लिए। We live in a world which is vastly different from the world from where our grandparents and parents grew up in. राजमा में सीटी लग चुकी हैं ऑलमोस्ट, प्रेशर सा है बस, अब उसमें वो निकलेगा और इतने मैंने उतार लिया था ये फूड प्रोसेसर, इसको पीस लूँगी। अभी ये ना सब काम जो है वो डायरेक्ट चलते जा रहे हैं। मेरा ये ऐसा फ़ील होता है मुझे हेडक्वार्टर सा है ये यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। तो एक पैर और ध्यान किचन में रहता है, यहीं से जो सोफ़े पे बैठा हुआ होता है इन तीनों में से कोई भी, उससे बातें चल रही होती हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो मुझे सुनाई आ रहा होता है। ये ऐसी जगह है यहाँ से ना सिर्फ घर का बल्कि घर के बाहर गली में भी अगर कोई तेज़ बोलता हुआ जाता है ना, यहाँ सब सुनाई देता रहता है। सारी चीज़ें अपडेट रहती हैं किचन के साथ साथ, तो बड़ा सटीक यहाँ पर है कि यहाँ से मैं पूरा घर एक साथ कंट्रोल कर सकती हूँ। फूड प्रोसेसर को फिर मैं पोंछ के सफाई से इसको वापस रख रही थी तो फिर मुझे ये चूड़ियों पे ध्यान गया। मैंने चूड़ियों का ना व्लॉग अलग से बनाया, जितनी भी चूड़ी मैंने मीशो से अभी तक मंगाई हैं सुंदर सुंदर, जस्टिफाई पर उसको कर दिया है अपलोड दूसरे वाले शॉपिंग चैनल पर। अगर अभी तक नहीं देखा तो वहाँ भी जाके देख लो।
अब फूड प्रोसेसर को मैंने साफ़ करके ऊपर की साइड इसको रख दिया इसकी जगह पर। यहाँ पर चॉपिंग का काम ख़त्म हो गया है तो मैंने फटाफट प्लेटफॉर्म कर लिया क्लीन। ठीक जी। अब हर एक स्टेप के बाद कपड़ा अगर मारते रहो, ये गीला कपड़ा करके बिल्कुल अच्छे से निचोड़ा हुआ है, तो अपना ये है कि काम चलता रहता है, सफाई होती रहती है। लेकिन जब मैं स्कूल जाती हूँ तो फिर सीधे शाम को ही आके पूरी सफाई होती है, ये सब कुछ फैला हुआ ही रहता है। अब यहाँ पर हाथ के हाथ सफाई हो गई है। कुकर को मैंने धो के रख दिया गैस पर, और उधर चावल वाले कुकर में भी गैस जला दी है। ठीक है ना। तो आधा घंटे के करीब लगभग वो भीग गए थे, इतने राजमा बॉईल हुए, मसाला पीसा, इसमें मैं आधा घंटा हो गया, तो चावल भी उधर हो जाएंगे और इधर राजमा में अब एक ही सीटी लगनी है। तो मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें हींग जीरा डाला और जो मसाला भी पीस के रखा है, प्याज लहसुन टमाटर अदरक, वो डाल दिया। अब इसको भुनने में लग जाएंगे कम से कम 10 मिनट, है ना। इसको धीमे धीमे भुनने देंगे, तो थोड़ा थोड़ा बीच में चलाती रहूँगी। अब उन 10 मिनट में जितना भी मुझे किचन में यहाँ पे काम दिखाई देगा ना, वो करती रहूँगी। तो थोड़ा सा तो मुझे इसमें रीफ़िल करनी है चीज़ें। आटे का कट्टा आया रखा है, सबसे पहले मैंने इसको काट के आटे के ड्रम में भर दिया। अभी इसकी अलमारी, अक्सर मैं जब थैला ये खाली करती हूँ इसमें, तभी ये ड्रम निकाल के जो चीज़ें इसमें रखी होती हैं उनको कर देती हूँ। लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा और सामान भी भरना है और इस बार ये हो नहीं पाया। तो लेट इट बी, जो इसका ड्रम है उसको क्लीन कर दूँगी ढक्कन को, और जो बाकी सामान है वो फिर किसी दिन ये होगा कि ड्रम नहीं हटेगा, बाकी सामान हटा के उसको साफ़ कर देंगे। तो एक काम में से भी आधा बाँट लिया, लेकिन ज़ीरो होने से मुझे लगता है कि आधा हो गया तो वो भी ठीक ही है। तो यहाँ पर मैंने ना इसके ढक्कन पे ऐसे करके कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। कभी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा दाग है या कुछ लग गया ऐसा, तो कभी खाली होता है ना, जैसे आटा पूरा ख़त्म होता है जब इसको पूरा धो देती हूँ। अदरवाइज़ पूरा झड़ के आटा कभी ही ख़त्म होता है, थोड़ा बहुत रहता है तो इतने दूसरी बार का आ जाता है फिर। तो इस चक्कर में इसका ढक्कन जो है वो बस धुल पाता है, नीचे का तो नहीं धुल पाता। आज मैंने उसको पोंछ के बस अलमारी वग़ैरह उसकी जो लकड़ी का हिस्सा था वो सब साफ़ करके इसको बंद कर दिया। अब इतने मैंने दोबारा इसको चलाया, तो ये ऐसी हो गई है प्याज़ वग़ैरह कि अब इसमें मसाला डाला जा सकता है। मसाले वही डाले हैं मैंने 5, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, ये सब डाल के अब ये फिर भुनेगा। तो लगभग 5 मिनट पहले भुन गया, अब 5 मिनट ये मसाला डाल के भुनेगा, इतनी देर में हो जाएगा। तो वहाँ मेरा जो आटा था वो भरा गया। अभी 2-3 चीज़ें और हैं, उनको इतने में भर दूँगी जितने ये पकेगा अब मसाला। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा और ऊपर की तरफ मैं स्टूल रख के चढ़ गई हूँ। छोटी वाली चौकी है, क्योंकि ऊपर वाले खाने में रखे हुए हैं ये जो छोले, राजमा और एक चीज़ और है, ये जो मैं भर रही हूँ अब। इनमें 3 चीज़ थी और अब मुझे वॉइस ओवर करते टाइम याद भी नहीं आ रहा कि तीसरा क्या था। लेकिन ख़ैर, ये दोनों चीज़ें मैंने अब भर दी थी और इतने मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए थे। तो इन्होंने तुरंत आके किचन में पहले कुकर चेक किया कि क्या बन रहा है, कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं चला दूँ? तो यहाँ पर मसाला जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है। तेल जो है वो छोड़ने ही वाला है, लेकिन अभी थोड़ी-सी कसर इसमें और है। तो ये मैंने ढका। अभी कंटिन्यूअस ना कहना चाहिए, काम जो है वो चलता रहता है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मैं अलग से जो टाइम है ना वो नहीं निकालती। जितनी देर मसाला भुन रहा है, कोई चीज़ ऐसी है, दूध पक रहा है, कुछ हो रहा है, इतने टाइम में कोई एक ड्रॉअर साफ़ कर दी, कोई एक ग्रोसरी रिफ़िल करनी है तो जैसे ये हो गया, कोई सब्ज़ी साफ़ करनी है, सब्ज़ी सॉर्ट करके बैग्स में रखनी है। ये सारे काम ना मुझे हमेशा ऐसे ही टाइम पे सूट करते हैं कि जब मुझे किचन में खड़े ही रहना है, तो बजाय उसको लगातार देखते रहने के, ये है कि एक निगाह गैस पे रहे और दूसरी तरफ काम होता रहे। अब ये बिल्कुल बढ़िया करके भुन गया मसाला, तेल इसने छोड़ दिया और अब इससे ज़्यादा अगर भुनेगा तो शायद चिपकने ही लगेगा। अब मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिया, थोड़ा-सा पानी डालेंगे और मतलब अब टाइम लगता नहीं। तो अगर सुबह-सुबह बनानी होती तो फटाफट से ये है कि जब तक उबलता नहीं राजमा छोले, उनमें तभी तक की देर होती है, फिर तो वो यूँ ही बन जाते हैं, अगर सिंपल तरीके से बनाए जाएँ। बात ये है कि यम्मी बहुत बने थे, तो आज मतलब बच्चों ने भी कॉम्प्लीमेंट किया अलग से भी कि मम्मी राजमा बहुत टेस्टी बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल रहे हैं ना, सिंपल चीज़ों से भी सिंपल खाना बना रहे हैं, तो भी वो टेस्टी बन जाता है। और आज इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो डाला है वो डाली है कसूरी मेथी। तो मैं अक्सर पनीर में डालती हूँ, राजमा वगैरह में डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने डाली क्योंकि कई बार से अभी मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डाल के देखो, मुझे टेस्ट इसका अच्छा लग रहा है। तो मैंने भी आज डाल दी और वास्तव में टेस्ट इसका अच्छा आया। तो अच्छा क्या, मतलब एक
अलग सा होता है ना, कई बार सेम सा खा रहे होते हैं, थोड़ा सा चेंज। तो कसूरी मेथी डल गई, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ नहीं डला। और अब मेरी जो कुकर है उसमें सीटी आ चुकी, चावल वाले में भी और इसमें भी। अभी यहाँ पर जो है मैंने धनिया काट के रख दी है, ठीक। शायद राजमा वाले में अभी नहीं आई है, लेकिन चावल वाली गैस में बंद कर चुकी थी इस टाइम पे। और धनिया अब काट के रख दूँगी। आधी प्याज मैंने रखी थी, क्योंकि मुझे छोले या प्याज इसके साथ ना राजमा के प्याज खानी पसंद है। तो आधी काटी थी, क्योंकि बच्चों का पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो हमने ये जो आधी प्याज थी इसको काट के रख लिया। इसमें काटने के बाद पानी भर के रखूँगी, और जब खाएंगे तो थोड़ा सा इस पे नमक डाल के खाएंगे। तो पसंद होती है अपनी अपनी, जैसे वो छल्ला मिलता है ना प्याज का सैलेड में, कि हाँ उसके छोले चावल के साथ खाते हैं, तो वैसा वाला है कि मेरे को प्याज उसके साथ अच्छी लगती है, इसके साथ या आलू टमाटर के साथ। तो मैं चाहे आधी छोटी सी प्याज ही काट के रख लेती हूँ। तो पानी में डालने से यह है कि इसका तीखापन सा जो रहता है प्याज का वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर गैस अभी बंद नहीं हुई, देखो मुझे सही याद आ रहा था। तो यहाँ ना अब ये कपड़ा इस टाइम पे देखो गीला सा नहीं है, माइक्रोफाइबर है, जब पिछली बार किया था। अब ये बिल्कुल हल्का सा मतलब मॉइस्चर है इसमें, लेकिन गीला नहीं है। तो ये जो ग्लास वाले आते हैं ना चूल्हे, ये इनके ऊपर आप कई बार बोलते हो कि प्रिकॉशन क्या है, आप बताओ कि अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, लें या नहीं लें, चटक जाता है। वो केवल एक ही यही प्रिकॉशन इसमें लिखी हुई है, प्रेस्टीज का है ये जो मेरे पास है, कि आप गरम चूल्हे पर कभी भी ठंडा पानी या फिर गीला कपड़ा यूज़ ना करें क्लीनिंग के लिए, क्योंकि वो ये ऑब्वियसली ठंडे गरम वाला चक्कर हो जाता है बस। अब किचन छोड़ने से पहले जो जितना भी खाली यहाँ पर सामान हो सकता था वो कर दिया है। बर्तनों का टोकरा खाली कर दिया है, ताकि बर्तन धो के अब सीधे लगाने रह जाएं। 1:10 पे लंच रेडी हो गया, धनिया कटी रखी है, प्याज कटी रखी है। तो यहाँ पर बच्चे खुद भी निकाल सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी निकाल देंगे। मैं चली गई थी फिर फटाफट लॉन्ड्री में। तो यहाँ पर ये जो कपड़े पड़े हैं ये मुझे हाथ से रगड़ने हैं, और सुबह मैंने जो एक लोड लगाया था वो अभी मुझे फैलाने जाना है। तो आज जो है संडे स्पेशल वही 2 काम रहते हैं ना, सफाई और लॉन्ड्री। तो सफाई में निपट गया था, और लॉन्ड्री का यह है कि एक लोड लग गया है। बाकी के अभी थ्रू आउट द डे जो मुझे पता है इस टाइम पे वो चलने वाले हैं कपड़े। अभी जो इसमें लगे हैं कपड़ों का लोड वो हैं जिनमें मुझे हाथ नहीं लगाना था, सिर्फ डाले उसके अंदर और लोड फिट कर दिया। अब हाथ वाले मैं अब धोऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियो के भी आज कई सारे काम थे। तो मैं एक काम घर का कर रही थी, फिर एक आध वीडियो का निपटा रही थी, फिर एक आध घर का कर रही थी, फिर एक आध वीडियो का निपटा रही थी। आज इस तरीके से चल रहा है। अब मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे, आराध्या जीने में बैठ के अपना याद कर रही है। तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है, बस एक निगाह मारी, उसकी आवाज़ सुनी, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े फैलाने। तो फैलाने से पहले जो पुराने कपड़े ऊन वाले मैंने धोए थे वो अब जाके सही से सूख गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो इनको उतारूंगी, मुझे टाइम नहीं मिला कल, और इन्हें अभी ऊपर वाले बेडरूम में ही रखना होता है ना, तो यहाँ से उठा के इनको यहीं बेडरूम में ही रख दूंगी जब मेरा मौका लगेगा शाम को, नहीं तो जब रात को ही इन्हें तय करके सीधे यहीं से यहीं सेफ में रख दिए जाएंगे। इन्हें उतार के मैंने अभी रख दिया, इनको अभी मैं तय नहीं कर रही हूँ। अब लॉन्ड्री हैंगर को ज़रा सा आगे खींच के फिर ये वाले कपड़े जितने भी हैं ना ये सुखा दिए। जैकेट वगैरह ना अब मैं धो के रखती जा रही हूँ, दोबारा इनको नहीं निकालूंगी। जो भी मोटी मोटी जैकेट है मेरी या बच्चों की वो धो के अब सीधे टांग दी जा रही है, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे चेंज ही होगा, अब गर्मी ही आएंगी, अब ऐसी बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी नहीं। दूसरी चीज़ अभी इसमें आपको दिखाऊँ, एक येलो शरारा जो है ये दिवाली पे लिया था। अब येलो वाले आउटफिट सारे देखे थे तो इसमें एक निशान लग रहा था, ये मैंने धोया है। आरोही के लिए मंगाया था, वैसे साइज़ मेरा वाला भी मतलब मुझे भी आ जाएगा ये आराम से, क्योंकि शादी आ रही है। अगर हल्दी वाले दिन की छुट्टी वुट्टी का अरेंजमेंट हो गया तो लेनी पड़ी अगर, तो फिर ये है कि चाहिए होंगे पीले कपड़े। तो वो मैंने देखे थे। इसको पास से देखो कितनी सुंदर इसकी एम्ब्रॉयडरी आई थी, जॉर्जेट में लाइनिंग लगा हुआ ये कुर्ता सेट था, दिवाली में आरोही ने पहना था, बहुत ही सुंदर। तो इसका ना मतलब वर्थ है बिल्कुल, 400 या 500 रुपये में शायद ये था। लेकिन इसके साथ दुपट्टा भी डिज़ाइनर है, उसमें बीच में कढ़ाई का एक पट्टा सा है और दोनों साइड फिर उसमें दुपट्टा जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर है ये, और मतलब वर्थ है।
मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा आएगा। फिर ये जैकेट मोटी थी तो वो मैंने बाहर तौलियों के साथ छत पे सुखा दी और फिर मैं सारे कपड़े बाकी के सुखा के अब जा रही हूँ नीचे। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो ये वाले कपड़े जो हैं ये मैं बाद में धोऊँगी, लेकिन जो मैं आपसे अभी शुरू में कह रही थी ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने लिए कर लेने चाहिए। तो स्पीकिंग एक्टिविटी का जो मैटर है वो मेरे हस्बैंड आराध्या के लिए एक प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं, ताकि वो आसानी से याद कर पाए। इसका रह गया था, पता नहीं किस तरीके से इसने चेंज किया है अभी सुबह कुछ, तो इस वजह से उसका दूसरा निकालना पड़ा है। नीचे आई तो यहाँ पर राजमा की जो प्रेशर था वो पूरा निकल चुका, तो मैंने इसमें धनिया जो है वो ऐड कर दी, चला दी। बच्चे अब रेडी हैं खाना खाने के लिए। अभी सुबह से इन्होंने एक एसएसटी का चैप्टर और स्पीकिंग एक्टिविटी का अपना पूरी 2 स्पीचेज़ जो हैं वो रेडी कर ली हैं। तो अब ये अपना ब्रेक लेंगे, टीवी देखेंगे और ये फटाफट से जो है अपने आप ही किचन में, एक ने राजमा का कुकर पकड़ा और दूसरी ने चावल का, और कटाकट देखो निकाल रही थी। और इनको मैं देख के मैंने फिर तुरंत फ़ोन उठाया और शूट किया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो इन्हें ना सब कुछ आ गया, ये बस ऐसे ही मेरे लिए काम फैलाती हैं, अगर करने पे आती हैं तो देखो बिल्कुल मेरी तरह काम कर रही हैं। तो फटाफट से एक चावल निकाल रही थी और दूसरे को पास करती जा रही थी कि फटाफट कि राजमा वो डालेगी। फटाफट से इन्होंने अपने लिए खाना निकाला तो फिर ये हमारा भी निकालने जा रही थी। इन्हें मना कर दिया कि आप अपना निकाल लो, हम निकाल लेंगे जब हमें खाना होगा अभी। तो फिर टीवी चल गया था, ये बैठेंगी अभी टीवी में। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे फिर किचन में, तो वो उन्होंने हमारी दोनों की प्लेटें लगाई, क्योंकि मैं इस टाइम पे आओ बहन बातें करे वाले जो एपिसोड गया था संडे में उसका थंबनेल बना रही थी। तो वो मैं काम कर रही थी तो फिर प्लेट लगा के मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दी। अब ये लोग जो हैं खाना वगैरह खा के टीवी एंजॉय कर रही हैं। मैंने फटाफट से खाना खाया और उसके बाद फिर मुझे जो था, जो मैं अभी शुरू में कह रही थी कि कोई एक चीज़ जो आपका करने का मन है लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे क्योंकि जॉब है, क्योंकि काम नहीं निपट रहे, उनमें से एक है ऐसे धूप में खाली बैठ के बाल वाल सुखाने हो तो बस बैठना विदाउट एनी फ़ोन। मुझे इस टाइम पे फ़ोन वगैरह ना, मतलब मेरे को लगता है आधा घंटा भी अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छा सा लगता है। फ़ोन ना हो, कुछ ना हो, जस्ट अकेले बैठ के धूप में और कहना चाहिए सनबाथ सा लेना, बड़ा सुकून सा मुझे मिलता है। तो अगर ये चीज़ मुझे चाहिए ही तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ना कि अब मेरा काम ऐसे निपटे कि मुझे वो आधा घंटा मिल जाए, क्योंकि देखो काम तो हमारे ही फैलाए हुए हैं ना, हमारे ही काम हैं, वो किसी ने हम पे थोपे नहीं हैं। तो अगर उनको देख के हम रोएँगे कि भई हमारा तो काम ही नहीं निपट रहा, नहीं निपट रहा, नहीं निपट रहा, तो वो क्यों नहीं निपट रहा उसे सोचने की ज़िम्मेदारी भी तो हमारी ही है कि कैसे निपटाएँ, कि हमें अपने लिए अगर आधा घंटा चाहिए तो मिल जाए। तो डैडी का है वो? हम तीनों थ्री सिस्टर्स। आज तो सिस्टर्स डे भी। आज हमने तीनों ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। ये सिलवाई थी मैंने लास्ट ईयर, जब मैं घंटाघर से लेके आई थी। ये 9 मीटर शायद, हाँ 9 मीटर फैब्रिक लेके आई थी और इसको टेलर को देके फिर हमने अपनी मेज़रमेंट देके और ये फ्रॉक सी सिलवा ली। उन्होंने ना फिटिंग के लिए बेल्ट वगैरह भी दे दी थी, बच्चों की में भी, साथ में मेरी में भी। तो बच्चे ने तो इस बार ये खूब पहनी है, मैंने इस सीज़न में शायद पहली बार पहनी है। और ये वाले ईयरिंग देखो, कोरियन इंस्पायर्ड, ये मैंने मंगाए थे। अभी आपके साथ पता नहीं शेयर की है नहीं की है रील, लेकिन जल्दी मिल जाएगी आपको। तो ये वाले ईयरिंग बहुत अच्छे लगे, डिटेल में देखना, मैंने शूट किया है इसको। अब मैं जो कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे सडनली मेरी पेज पे वो आया DIY हीटलेस कर्ल्स, तो वो बड़े इजी से लगे। अच्छा पहले भी मुझे ध्यान है, मैंने शायद एक आध बार देखे थे, लेकिन मैं करके नहीं देख पाई कि हाँ मतलब हो जाते हैं ऐसे, देखा मैंने और मैं करके नहीं देख पाई। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ ना देखो 2 जगह काम करेगी। मोबाइल एडिक्शन छुड़वाना हो या छोड़ना हो तो भी यही चीज़ काम करती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको मोबाइल को अपना मालिक नहीं अपना सेवक बना के रखना है तो भी ये फार्मूला काम करता है कि आप जो भी देखें उसमें उसमें एक बार रुक के सोच लें कि भाई आपने 1.5 घंटा या 2 घंटे लगाए, 1 घंटा लगाया, उसमें क्या सीखा, उसमें आपको समझ में क्या आया, आपकी लाइफ उससे कैसे बेटर हो सकती है। बस इतना सा अगर आप थोड़ा सा सोच लें ना, और आपने मान लीजिए जो भी सीखा, ये DIY कल से करने सीखे मान लो,
अब उसे आप करके देख लो एक बार जब आपको टाइम मिले। अगर आपने किसी भी तरीके से ये चीज़ मैनेज कर ली 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन अच्छा तो ये होगा अगर उसे देखते ही जल्दी से जल्दी आप उसे अप्लाई करके देखें। फिर वो चीज़ अगर हो जाती है तो आपको एक नई चीज़ आ गई, आपका टाइम यूटिलाइज़ हो गया, ठीक है ना? तो आप प्रोडक्टिव बन गए, वो नॉलेज आपके काम आ गई। क्योंकि अगर हम नॉलेज लेते रहें लेकिन उसको अप्लाई ना करें, तो वो नॉलेज हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान करती है। समय ख़राब होता रहेगा, हासिल कुछ नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर मैंने ये डीआईवाई कर्ल्स इस बार जब देखे मैंने परसों रात, तो मैंने सोचा कि करती हूँ, ठीक? इससे पहले मैंने जो ऑरेंज वाले कोट में गया था ना, आओ बहन बातें करें वाले एपिसोड में, उसमें आप सबके बहुत कमेंट आए थे कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। उसमें मैंने सॉक्स से कर्ल्स किए थे, उसमें सॉक्स वाला था, तो मैंने वो करके देखे थे और वो बहुत अच्छे से हो गए थे। अभी ये दूसरा है जिसमें अलग-अलग मतलब जो लटें हैं, उनमें अलग-अलग कर्व्स पड़ेंगे। अभी इसमें मैं कर क्या रही हूँ, जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। चुन्नी मैंने ऊपर क्लचर से लगाई हुई है, लेकिन कैमरा की सेटिंग ऐसी हो गई कि वो क्लचर आ नहीं रहा। सिर के ऊपर चुन्नी रख के क्लचर से सेट किया और उसके बाद बालों का एक-एक सेक्शन लेके चुन्नी के ऊपर ट्विस्ट करते हुए लपेट रही हूँ। कितना टाइट आप कर सकते हो यही आपके जो कर्ल्स बनेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको इस पे इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वाला मेथड मैं ही पहली बार कर रही हूँ। अब जब हो जाएगा तो रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको बता पाऊँगी ज़्यादा ढंग से। लेकिन हाँ, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ गई, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि एक तो चुन्नी आपको लेनी है सॉफ्ट सी या फिर आप सैटिन का कोई कपड़ा लो, ठीक? और इसी तरीके से लपेटते जाओ, जितने सेक्शन आप करोगे, उतने ज़्यादा आपकी लटें बनेंगी, जो बढ़िया करके छल्लेदार आपके कर्ल्स बनेंगे। 2 घंटे के लिए आपको कम से कम इन्हें छोड़ना है, बाल गीले नहीं करने हैं, सूखे बालों में ही आराम से ये हो जाएगा। अब इसको मैंने सेट कर लिया और फिर पी ली चाय। चाय आरोही ने बनाई थी और अब मैं आ गई थी चाय पी के, फिर मैंने एक शॉर्ट जो है वो एडिट किया था। उसके बाद मतलब 1 घंटा मुझे उसमें लग गया चाय पीने के बाद फ़ोन में। फिर अगले 1 घंटे में मैं आ गई थी यहाँ पर जो हाथ वाले कपड़े मैंने अभी आपको दिखाए थे ना दिन में खाने से पहले, तो वो रखे हुए हैं। तो मैंने सर्फ़ में थोड़ा-सा मतलब गर्म पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डाला, गुनगुना सा पानी है, ठंडा नहीं है, ताकि जो कॉलर और कफ्स हैं वो एकदम फटाफट से क्लीन हो जाएँ। तो इनको मुझे घिसना ही पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे अभी याद आया कि फ़ोन जब मैं अभी लेके बैठी थी, एक कमेंट आया था उस पे कि डेली वॉश या कॉटन वाले पे लगाइए और वाइट वाले कपड़े भी बिल्कुल साफ़-सुथरे निकलते हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं डेली वॉश में ही धोती हूँ। लेकिन जो बच्चों की स्वेटशर्ट की बाजू हैं या मेरे हस्बैंड की जो जीन्स की पॉकेट वग़ैरह है ना, नहीं होती साफ़ वो। तो जब वो नहीं हुई तभी मुझे ये समझ में आया कि डेली वॉश में या किसी भी और मोड में ये नहीं हो रही साफ़। तब मैंने ये करना शुरू किया क्योंकि मैं आपको बताऊँ पर्सनली कपड़े धोना मेरे लिए एक टास्क है। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है हाथ से कपड़े धोना। अगर ऐसा कुछ होता कि किसी भी मोड पे ये डल के और बिल्कुल साफ़ निकल के आ जाते हैं ना, तो मैं नहीं धोती। जब ये गंदे दिखे कि मैंने धोए उसके बाद फिर ये गंदगी दिखी है, तभी मुझे समझ में आया कि नहीं ये मुझे करना ही पड़ेगा अदरवाइज़ कपड़े गंदे रह जाएँगे। तो इसीलिए मैं कर रही थी। बाकी आपके कहने से अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक बार ट्राई करूँगी, तो हो सकता है अगर कुछ लगा तो मैं आपको बताऊँगी। जिन्होंने कमेंट किया था वो समझ गई होंगी। अब मैंने ये जो कफ्स और कॉलर थे इनको घिस दिया, साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिटर्जेंट उसमें डल गया था ना तो अच्छे से। अब आप देख रहे होंगे कि नेल पेंट लग रही है मेरे। मुझे अभी वीडियो शूट करनी है। अब मुझे लग रहा था कि नेल पेंट जो है वो इस तरीके से कपड़े धो रही हूँ, ये अभी के अभी चिप ऑफ हो जाएगी। लेकिन इसमें भी टिप है कि अगर आप नेल पेंट जब लगाते हो, तो 2 कोट जब लगाओ, तो पहला कोट जब पूरे से सूख जाए ना अच्छे से, तब लगाओ उसको दूसरे को, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए तब। तो अक्सर इसीलिए मैं बिल्कुल देर रात में लगाती हूँ, कभी भी मैं दिन में नहीं लगाती क्योंकि फ़ोन चल रहा होता है उस टाइम पे, तो 1 कोट लगा लिया, फिर बैठ गए, फिर 1 कोट लगा लिया, फिर अपना फ़ोन का काम करते रहे। अगर प्रॉपरली सुखा के आपने नेल पेंट के 2 या 3 कोट लगाए हैं, 3 लगा लिए तो बहुत ही बढ़िया, तो ये नेल पेंट नहीं जाती जल्दी
और थोड़ा सा ऐसे रब कीजिए या बर्तन वगैरह भी, कि नेल्स जो हैं वो आपके थोड़े से सुरक्षित से रहें। तो आपकी नेल पेंट काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, देखो सारा काम करने के बाद पूरे हफ्ते मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन फिर भी बिल्कुल आराम से चल जाएगी अगर ठीक ठाक है तो। जूस वगैरह की मैं तो यूज़ करती हूँ, बहुत महंगी तो यूज़ भी नहीं करती, 50-60 रुपए की है। अब यहाँ पर ये लोड जो है वो लग गया, सारी स्वेटशर्ट मैंने उसमें डाल दी और मैं आ गई थी वापस अपने बालों को खोलने। जो हाथ वाले कपड़े बचे हैं वो बचे रहेंगे, वो शाम को, इवन अगर रात भी हो गई तो मैं उस टाइम पर रगड़ के उनको डाल दूँगी, लेकिन यह संडे स्पेशल लॉन्ड्री आज के आज में ख़त्म हो जाएगी। अब इसको खोला हमने, ठीक है। खोलने के लिए एक-एक करके जैसे-जैसे लपेटा था, आराम से खुल गया, लेकिन लपेटने में मुझे लगभग 6 मिनट लगे थे और अब खोलने में 1 मिनट भी नहीं लगा। तो यहाँ पर ये एक-एक करके ना सारे जो सेक्शन हैं बालों के, वो अलग होते रहेंगे। बस यहाँ पर देखो, अब ध्यान ये रखना, मैंने नहीं लगाया, मैं आपको अब बता सकती हूँ। एक तो लिवॉन वगैरह कुछ लगा के रखना इसमें, क्योंकि जो बालों की फ्रिज़ है, वो सारा लुक शुरू में ही ख़राब कर देगी। अब जो एक चीज़ मुझे इसमें लगी ना कमी इस वाले तरीके में, वो ये है कि बन तो बहुत अच्छे गए कर्ल्स, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। जितनी देर आप समझिए 6-8 मिनट या 10 मिनट मान के चलिए कि इसको बनाने में, लपेटने में लगे, उसके बाद 2 घंटे हमने इसको छोड़ा। ये 2 घंटे भी ना फिर उसके बाद ढंग से टाइट कर्ल्स जैसे अब दिख रहे हैं, ऐसे रुके नहीं। मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, तो उसके लिए या तो फिर वही है कि गीले बाल या फिर स्प्रे करूँ, वो मुझे समझ में नहीं आया। ख़ैर जैसे ही मुझे इस चीज़ का हल समझ में आएगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये ऐसे हो गए हैं कि ये तरीका जो है, मतलब ये जुगाड़ मुझे जो समझ में आया, ये इतना बढ़िया हो गया। अगर आपके बाल गंदे भी हो रहे हैं ना, शैम्पू वाले हो रहे हैं कि शैम्पू माँग रहे हैं, और आप ये कर लो, बिल्कुल बढ़िया इस तरीके के कर्ल्स बन जाएँगे, रुक जाएँगे, कुछ नहीं आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या कौन-सा हेयर स्टाइल करूँ या क्या करूँ। और अगर आपके मतलब ये है कि कहीं जाना है, ठीक, और आपने जो है मतलब कर्लर वगैरह यूज़ नहीं करना, पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला और आपको पसंद है, तो अपना फटाफट ये लगाया और 1 घंटा भी अगर रख लिया ना, तो इसके आधे तो बन ही जाएँगे। तो ये वाला मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आया आज कि मतलब मैं बहुत खुश थी। और यहाँ पर ना बेड पे मेरे हस्बैंड अभी लेटे हुए थे, तो यहाँ मैं उन्हें दिखा रही थी कि देखना अच्छे हो गए, और वो कमेंट ऐसे-ऐसे कर रहे थे कि हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं इतनी खुश थी, जब भी ऐसा कुछ नया जैसे कपड़ा पहनते हैं या कोई नया मेकअप लुक ट्राई किया या कोई नया हेयर स्टाइल बनाया या कोई नया कपड़ा सिल लिया और वो बन गया अच्छा, तो आप जो लोग जानते हैं, मतलब करते होंगे ये चीज़ें खुद घर पे, उनको समझ में आया होगा कि कैसा फ़ील होता है। और ये देखो, सामने के बाल कितने सुंदर इसमें कर्ल्स बने हैं। मतलब आई विश कि ये किसी तरीके से यार ये 3-4 घंटे वाले हो जाएँ, तो मैं उसका कुछ जुगाड़ ढूँढती रहूँगी, हीटलेस में ही। कि वैसे तो है ही कि अगर गीले बाल करके लपेट के ड्रायर मार दो, तो शायद लंबे समय तक रुक जाएँ, लेकिन हीटलेस वाली बात है, तो उसका देखते हैं। अदरवाइज़ तो कर्लर है ही, पर कर्लर से करने की मेरे आया हुआ है, 3 बार सारे किए होंगे, वो लेके रखा हुआ है, लेकिन मौका ही नहीं होता। ये वाला ऐसा है तरीका, सॉक्स वाला भी और ये वाला भी, कि फटाफट से हो जाएगा और 1 घंटे में आपके काम करते रहो, आपको बैठना नहीं है, बैठना आपको वही 5 से 10 मिनट ही है। सॉक्स वाले में तो 5-10 मिनट भी नहीं लगते, 6 मिनट 5 मिनट ही लगेंगे, उसमें सारे बाल लिपट जाएँगे, क्योंकि उसमें एक साथ लपेटते हैं, लटें नहीं निकालते अलग-अलग। अब मैं अपने आप को रीझ के खुश होके फिर मुझे जाना है गली में, एक जगह से कीर्तन की खबर आई हुई है, तो मैं थोड़ी-सी लेट भी हो गई थी, लेकिन मैं ये है कि चल पड़ी कि चलो थोड़ा लेट पहुँचेंगे लेकिन पहुँच जाएँगे। अच्छा, नेहा गई हुई है कानपुर, तो आज मैं अकेली भी थी, इस वजह से भी मुझे लगा कि मतलब जाऊँ ना जाऊँ। ख़ैर मैं गई तो फिर आरती वग़ैरह हो रही थी, मतलब थोड़ी देर ही मुझे वहाँ पर लगी है, आधा घंटा करीब, और फिर मैं आ गई। अब यहाँ पर बज गए हैं जी 6:05। प्रसाद मिल गया ईश्वर की कृपा से, और अब मैं इसे लेके आ गई थी। अभी शाम का काम शुरू करेंगे, वो बाद में होगा डिनर का। तो मैं फटाफट से आ गई थी वीडियो शूट करने, जो मैंने सूट्स मँगाए हुए हैं, उनकी वीडियो शूट करके आधा पौना घंटा मुझे वीडियो शूट करने में लगा। और इसके बाद जो आज हमने तीनों ने एक से कपड़े पहने हैं, तो सुबह से हम लोग सोच रहे थे कि फ़ोटो खींचेंगे या फिर कोई रील बनाएँगे।
तो हमने अपना सोचा हुआ काम वो भी पूरा कर लिया और इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। रील देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।